जी हां दोस्तों, एक बार फिर से अंकिता हत्याकांड में फिर सियासी और सामाजिक हलचल देखी जा रही है। संगठनों की मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, तो वहीं बीजेपी ने इसे बाहरी शक्तियों की एंट्री करार दिया है। सवाल यह है कि आखिर अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग के पीछे कौन है और क्यों इस केस में अब नया मोड़ आ रहा है या आने वाला है, बताऊंगा आपको पूरी खबर और नया अपडेट। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। 10 जनवरी को कांग्रेस द्वारा मसाल जुलूस निकालने के बाद 11 जनवरी को कांग्रेस समेत सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था, आपको याद होगा। हालांकि प्रदेश में उत्तराखंड बंद का असर मिला जुला देखने को मिला और ऐसे में अभी भी राजनीतिक पार्टियों समेत तमाम सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। उधर उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेज दिया है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच बाहरी शक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर हमने शोर खूब सुना, सियासी भी सामाजिक भी, लेकिन यह शोर कब थमेगा बल? अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से सोशल मीडिया पर तमाम ऑडियो वायरल किए जाने के बाद फिर से घमासान शुरू हो गया। शुरुआती दौर में ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाने लगे। इस दौरान सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि अंकिता भंडारी के माता पिता की मंशा के अनुसार राज्य सरकार फैसला लेगी और जिसके तहत मुख्यमंत्री धामी ने 9 जनवरी वो तारीख थी जब सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी, संस्तुति की थी। इसके बाद 12 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भी भेज दिया। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है। ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश दी है, लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है जब इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। हम ये मांग करते हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया था कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता की बात को सुनेंगे और उसके हिसाब कार्रवाई करेंगे और फैसला वैसे ही हुआ सीबीआई जांच का। इसमें अंकिता के माता पिता की भावना के अनुरूप वीआईपी की भूमिका की जांच का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने के संबंधित कोई भी फैसला नहीं हुआ, कोई बात सार्वजनिक नहीं हुई। और इसमें कितना सरकार कह सकती है, कैसे हो सकता है, ये टेक्निकल बातें हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हां, लोग ये चाहते हैं कि बातें साफ हो, वो पॉइंट साफ हो जिस हिसाब से ये जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। दोस्तों, जबकि अंकिता के माता पिता की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग थी और यही वजह है कि सीबीआई जांच की संस्तुति होने और सीबीआई जांच के लिए पत्र भेजे जाने के बावजूद भी राजनीतिक घमासान, सामाजिक घमासान देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष जहां एक और राज्य सरकार के इस फैसले को जन अपेक्षाओं के अनुरूप बता रहा है, वहीं विपक्ष कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है। क्योंकि जब उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी तो इस फैसले पर सत्ताधारी दल यानी बीजेपी ने वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। तमाम पोस्टर बैनर भी लगे होंगे, आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से की गई पुरानी गलतियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि गलतियां हुई, आज मानी जा रही हैं। इतना संघर्ष ना शोर तब जाकर सुना गया। वो कैसे, वो भी देखिए। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए
सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआरें दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। इस पूरे मामले पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार की ओर से सीबीआई जांच के लिए पत्र भेजे जाने के बाद भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन मानने को तैयार नहीं है कि जांच सही दिशा में होगी और सही तरीके से होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, जब मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, चीजों को बिगाड़ने के लिए कुछ तंत्र लगे रहते हैं। अब ये तंत्र क्या है? ये बाहरी तंत्र है? कौन सा तंत्र है? किसे तंत्र कहा जा रहा है? कहीं वो तंत्र मंत्र वाला तो नहीं है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस समेत जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो बाहरी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, राज्य के माहौल को दूषित करने का काम कर रहे हैं। बाहरी शक्तियों में कौन है बल? इसके सवाल पर भट्ट साहब कहते हैं सीबीआई जांच के बाद इसका पता लग जाएगा। अब इसमें बाहरी की एंट्री, बाहरी शक्तियां, क्या कोई अमेरिका से, जापान से, ईरान से, इराक से, कहीं से इस पर प्रभाव है क्या? किसे बाहरी शक्ति कहा जा रहा है? आप कमेंट करके आगे बताइएगा जरूर। लेकिन इन सब पर कांग्रेस की तरफ से भी तल्ख जवाब दिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष होगी और सही तरीके से होगी। लेकिन इस सबके बावजूद एक एफआईआर को लेकर सवाल कि एफआईआर दर्ज कराने वाले अनिल जोशी, पर्यावरणविद, पद्मश्री, वो थर्ड पार्टी हैं, उनका इसमें क्या रोल है? उन्होंने क्यों एफआईआर दर्ज की? क्यों नहीं ये एफआईआर अंकिता के माता पिता या फिर उनके कानूनी सलाहकार या पैरोकार ने दर्ज नहीं की? और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो आईपीसी में नहीं, वीएनएस में हुई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब मामला 2022 का है और ये वीएनएस वाला मामला तो 2023 से शुरू हुआ, तो आईपीसी की उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये शोर से इतर एक बाहरी तंत्र की एंट्री हुई है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, एसआईटी का हमने गठन किया। एसआईटी के एक महिला आईपीएस के लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता
हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है भाई। कांग्रेस पूरे जोश के साथ सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस विधायक से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अंकिता भंडारी मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि अंकिता भंडारी राज्य के बाहर की नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटी थी। ऐसे में विपक्ष उसकी आवाज उठाता रहेगा, लेकिन कोई भी मामला हो उसमें बीजेपी बाहरी का नाम लेना शुरू कर देती है। अब क्यों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि बाहरी शक्तियों की वजह से इस पूरे मामले पर शोर थम नहीं रहा, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। किसे बाहरी कहा जा रहा है, एक नई बहस शुरू हो चली है दगड़ियों। अब दोस्तों, किसे बाहरी कहा जा रहा है? क्या अंकिता बाहरी है? क्या अंकिता के माता पिता बाहरी हैं? क्या वो तमाम महिला मंच, यूकेडी, तमाम वो संघर्षरत प्रदर्शन करने वाले लोग, पहाड़ की महिलाएं, वो बाहरी हैं? कौन बाहरी है ये बीजेपी वाले बताएंगे क्या? लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए किसे बाहरी कहा जा रहा है, कौन सी वो शक्ति है जो हमारे उत्तराखंड की तमाम शक्तियों पर भारी पड़ रही है। देवभूमि जिसे कहा जाता है, ऐसे में कौन सी बाहरी शक्ति यहां पर कब्जा कर सकती है, कैसे कर सकती है? कहां चूक, किसकी कमी की वजह से बाहरी शक्ति की एंट्री हो गई? खबर पर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और शेयर करके बताइएगा। दगड़ियों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।